रूहानी वज़ाइफ के सभी दोस्तों को एक दफ़ा फिर इंतहाई अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आओ तजवीद से कुरान पढ़ें क्लासेस का आगाज़ किया है। कुरान की तरफ जाने से पहले हम लोग हरूफ मुफर्रिदात पढ़ रहे हैं। हरूफ मुफर्रिदात जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वो अल्फ़ाज़ हैं जिन पे पूरा कुरान बेस करता है। ये वो अल्फ़ाज़ हैं कि जिनको अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना सीख जाएँ तो इसमें कोई शक नहीं कि आप मुकम्मल कुरान बेहतरीन पढ़ सकते हैं। देखें, कुरान को तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना और बेहतर अंदाज से पढ़ना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। कुरान एक अल्लाह की ऐसी दौलत है जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को कुरान पढ़ना आता है उससे ज़्यादा दौलतमंद कोई नहीं है। देखें, जब दौलत की बात होती है, ठीक है, हम दुनिया में पैसे की बात करते हैं, हमारी नज़र में दुनिया का पैसा एक दौलत है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो पैसा अभी आपकी जेब में पड़ा है, ये थोड़ी देर के बाद किसी और की जेब में होगा। ये वो पैसा है जिसमें वफ़ा नहीं है, ये वो पैसा है जिसको हम रिटेन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास नहीं कर सकते। लेकिन कुरान एक ऐसी दौलत है अल्लाह की कि अगर अभी ये आप पढ़ना सीख लेंगे, देखें अगर आप कुरान ठीक से पढ़ें तो अगर आपके पास एक बंजर ज़मीन है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास एक बंजर ज़मीन है, अगर आप कुरान पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उस बंजर ज़मीन को भी सरसब्ज़ कर देंगे। अगर आप कुरान ठीक से पढ़ना सीख जाएँ, अगर आपके कोई भी मसले हैं, कोई भी मामलात हैं, आप कुरान पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, आप देखें कुछ टाइम के बाद वो मामलात भी ठीक हो जाएँगे। और इंशाअल्लाह जब हम कुरान मुकम्मल तौर पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे इन हरूफ मुफर्रिदात के बाद, तो मैं साथ-साथ आपको कुछ ऐसे वज़ाइफ बताऊँगा कि जिनको जब आप अपनी रूटीन में ले आएँगे तो आप अपने माली, जिस्मानी तौर पर चीज़ों में बहुत बेहतरी देखेंगे। देखें, ये कुरान सरासर शिफ़ा है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ना सीख जाते हैं तो आपकी एजुकेशनल और आपके फाइनेंशियल तमाम इशू, जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास एक ज़मीन है जो बंजर है, अगर आप कुरान की कुछ मखसूस आयात पढ़ें तो वो बंजर ज़मीन कुछ दिनों में सरसब्ज़ हो जाएगी। देखें, अक़ीदा सबसे बुनियादी चीज़ है और हमारा और आपका अक़ीदा सिर्फ़ यही है कि अगर अल्लाह चाहें तो होगा, अल्लाह ना चाहें तो कुछ नहीं होगा। चलें हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। जैसा कि हरूफ मुफर्रिदात के पहले लेक्चर में हमने पढ़ना सीखा था अलिफ से लेकर रॉ तक का तलफ़्फ़ुज़, जिसमें हमने देखा कि अगर हमने फ़े को पढ़ना हुआ तो हम अपनी ज़ुबान को दाँतों के बीच में बड़ी नरमी से रखेंगे, थोड़ी-सी ज़ुबान निकालेंगे और उसको सा खींचेंगे, ठीक है? इस तरह से। इस तरह हमने देखा कि अगर हमने हा पढ़ना है तो हमें हा कैसे पढ़ना है? हमें हा के लिए तलफ़्फ़ुज़ हलक से निकालना है। इसकी बार-बार प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बेहतरी लाएँगे। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? सवाल है। देखें, जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ। जब आप कुरान पढ़ते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अगर आपको हा पढ़ना आता होगा ना तो फिर आप पढ़ेंगे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। तो ये तलफ़्फ़ुज़ इसलिए बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपसे गुज़ारिश की कि कुरान की तरफ जाने से पहले हम हरूफ मुफर्रिदात को देख लेते हैं। अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम शुरू करेंगे ज़ा से। देखिए, अगर आपने ज़ा का तलफ़्फ़ुज़ ठीक निकालना है ना तो आपको पहले इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ ज़ी, इस तरह से थोड़ी-सी प्रैक्टिस कीजिए। ज़ आप देख रहे हैं किस तरह से मेरा एक तलफ़्फ़ुज़ बन रहा है। फिर साथ पढ़ें ज़ा, ज़ा, ज़ा। फिर इसी तरह से सीन है स, आप देखें, आप अक्सर ऐसे आवाज़ निकालते होंगे इस तरह से सीन। फिर इस तरह से शीन है, आप देखें शाह की आवाज़ निकालें। आप कैसे शाह की आवाज़ निकालते हैं? शाह। इस तरह आप पढ़ें शीन, अक्सर आप कहते हैं ना शाह, इस तरह से आप पढ़ें शीन। और फिर कुछ थोड़ा-सा मुख्तलिफ जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है स्वाद का, ठीक है? स्वाद भी गले से निकलता है और इसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखें, स्वाद, स्वाद, ये आप हलक से निकालें। स्वाद, स्वाद। तो हमने स्वाद को पढ़ा, ठीक है? अब हम जाएँगे, अब हमारा अगला जो तलफ़्फ़ुज़ है वो वाद। अच्छा, हम ज़्वाद कैसे पढ़ेंगे? ये थोड़ा-सा टेक्निकल है। आपने अपनी ज़ुबान को जबड़े के बीच में रखना है और उसके बीच में रख के कहें वाद, वाद, वाद। इसी तरह हम करते हैं ना थू, 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 ठीक है?
تو آپ اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں. تو پھر اسی طرح ایک لفظ ہے زوئیں پڑھتے ہیں آپ اپنی نارمل روٹین میں، لیکن اس کو عربک لینگویج میں اس کا تلفظ ہے وا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے وا وا. پھر اسی طرح عین ہے، آپ نے اکثر علماء اکرام کو سنا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ آئین کو کیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی حلق سے نکلتا ہے آئین آئین آئین. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے جو ہے وائن. دیکھیں اس کو حلق سے نکالنا ذرا موٹا کر کے پڑھنا ہے وائن وائن. پھر اسی طرح ایک لفظ ہے جو ہم اپنی نارمل روٹین میں فے پڑھتے ہیں، عربک زبان میں اس کو فا کہتے ہیں. فا فا فا. اس میں ہم نے پتہ کیسے کرنا ہے، نیچے والے اونٹوں کو کے اوپر اپنے دانت رکھیں. ٹھیک ہے، دانتوں کو بے شک اونٹ کو دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے اندر دبا دیں. فا فا. دیکھیں یہ کچھ آج کے جو تلفظات ہیں وہ تھوڑے مشکل ہیں، لیکن انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. زا سین شین صاد واد وا وا عین وائن فا. آپ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. آپ اگر اس کو ٹھیک سے سمجھ لیں، آپ کو یقین کریں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، ویڈیو کو خود بھی دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ دیکھیں قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا. آپ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ کے جہاں ان کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں بے تحاشا آسانیاں پیدا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.